कोशिश करता है तो उसका उत्पीड़न करते हैं। बीते कुछ दिनों में ठेकेदारों द्वारा ऐसे कई मामले सामने आए जहां अधिशासी अधिकारियों का उत्पीड़न किया गया। कि वो अपनी व्यथा कहते कहते बेहोश हो गई है। वो कह रही हमारी जान का खतरा है। तो अब तो उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम करना सबसे बड़ा अपराध हो गया है और खास तौर से जो महिला अधिकारी हैं वो कहीं सुरक्षित नहीं। योगी सरकार पता नहीं किस नशे में खोई हुई है, किस नशे में मस्त है। उसको उत्तर प्रदेश की अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो जागिए योगी जी। जनप्रतिनिधि जिसको धमकी देगी वो भी एक अधिकारी है, उनको भी मानसिक उत्पीड़ना से गुजरना पड़ रहा है। और इसके अलावा एक और मामला हमने देखा दीपिका का, जो बेहोश हो गई। R9 टीवी ने एक्सक्लूसिवली प्रवक्ता लखनऊ स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी भी हम आती है पूरे मामले में। ये जो मामले 3 आपने सुने ही होंगे, मणिमंजरी का आत्महत्या का वो मामला भी आपने सुना होगा। दीपिका जो कि डीएम के पास गुहार लगा रही थी, रो रही थी। R9 टीवी के पास एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें हैं, कल हमने चलाई भी। वो रो रही थी, कितना ज्यादा दबाव है। लेकिन उससे पहले मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि जो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते और यहां तक वो अपनी बातें छुपाते नहीं है, सदन में खुलकर कहते हैं। और फिर दूसरी तस्वीर आती है कि अधिकारी रोते हुए नजर आते हैं। तो ना अधिकारी खुश और ना जनप्रतिनिधि, ऐसा लगता है उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी सुनते नहीं है। दोनों तरफ से चल क्या रहा है? देखिए कुलदीप जी, सबसे साफ बात यह है कि योगी सरकार जब 2017 में बनी थी, उससे पूर्व उसने जो इस प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम अपराध के प्रति, हम भ्रष्टाचार के प्रति, हम आर्थिक अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, तो वो टॉलरेंस की नीति तो जंगल राज में कायम हो गई। क्योंकि एनसीआरबी की जो 2018 के आंकड़े आए हैं उसमें आर्थिक अपराध, बाकी तो सब पे नंबर 1 है ही, लेकिन आर्थिक अपराध में तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और 35% जो है ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे जो आदरणीय मित्र हैं अशोक पांडे जी, वो दूसरी पहले की पूर्ववर्ती सरकारों पे रोना रो रहे थे। उनको कम से कम उन्होंने जो है वो मायावती तक ही रोना रोया है। नेहरू जी को उन्होंने दोषी नहीं ठहराया। हो सकता है वो नेहरू जी से लेके महाराणा प्रताप को भी दोषी ठहरा सकते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। चीज ये है कि 4.5 साल की लगभग सरकार हो गई और आपके शासनकाल में पीएफ के घोटाले हो जा रहे हैं, यूरिया का घोटाला हो जा रहा है। आपके 2 मंत्रियों के जो निजी सचिव हैं वो लाखों की रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन उस मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिसके कि वो निजी सचिव रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके अंदर उद्यान घोटाला खुल करके सामने आया था, जिसपे कि एक जांच बैठी थी। आज तक उस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। कपिल जी आपको रुकेंगे, त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहिए, उसका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा चेंज हुआ है, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए जनता की सरकार है और ये योगी की सरकार है, यही कारण है। आपने 4 वर्ष क्या किए? यही कारण है। 700 से ज्यादा की नीति लेकर 700 से ज्यादा अधिकारी हमने बर्खास्त किए हैं। 700 से अधिकारी इनके गए हैं। हम 15 साल के बाद आपने उस समय देश को और प्रदेश को धोखा देने की बात क्यों की थी? कुलदीप जी 700 से ज्यादा अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। 700 से ज्यादा अधिकारी, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिला है। 341 पुलिस अधिकारी सीधा बर्खास्त किए गए हैं। 1600 से ज्यादा सिपाही बर्खास्त किए गए हैं। आज उनके घर गिराए जा रहे हैं, आज घर गिराए जा रहे हैं माफियाओं के, जो गुंडे माफिया सरकार को निर्देश देते थे, अधिकारियों को शांति बलात्कारियों को मंच में बैठाया जाता है। बड़े रहिए आप, जल्द लौटते हैं इसी बहस को फिर जारी रखनी। पार्टी के प्रवक्ता कपीश कुछ कह रहे थे। कपीश जी रखिए अपनी बातें। अब जी मैं ये कह रहा था कि इनको कोसना बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये प्रदेश के लोगों से वादा करके आए थे, इन्होंने नहीं कहा था कि 15 साल के बाद हम जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर पाए, तो इनको इस्तीफा दे देना। दूसरा ये भूल रहे हैं कि गोरखपुर में जो ऑक्सीजन कांड हुआ था उसमें अगर सीधे किसी की जिम्मेदारी थी तो इनके जो है चिकित्सा सचिव की थी, चिकित्सा मंत्री की थी और गोरखपुर के डीएम की थी। तो उनको तो लगातार बनाए हुए हैं और उन लोगों को जेल भेजने का काम किया गया और ठीकरा तोड़ा गया। जो बेचारे गैस कांड में दूर दूर तक इल्जाम
उन पे नहीं लग पाए। डॉक्टर कफील को जानबूझ करके किया गया, अभी हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है, उनके ऊपर चार्जशीट तक नहीं लेके आ पाए। तो ये दुर्भाग्य की बात है। अभी इनके ओपी सिंह जो डीजी पुलिस रहे हैं, वो उनका कितना कह रहे भ्रष्टाचार सामने आया। अगर ठीक है, मैं मानता हूं, आपकी बात को मानता हूं, लेकिन आपके काल में जो बाहुबली थे, आज हम देख रहे हैं 20-20 करोड़ रुपए की संपत्ति को उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। आपकी सरकारों में तो संरक्षण मिल रहा था, उनके साम्राज्य फल फूल रहे थे। जो 200 गज का घर बना सकता था, बताए ना 2,000 का गज घर कि 1 लाख रुपए जिस विधायक की तनख्वाह थी, आज 800 करोड़ का आदमी कैसे बना है? पूछ लिया बताए इनके नेता है कि कैसे नेता है? अशोक जी बात सुन लीजिए। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले, 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले आपके नेता 800 करोड़ के आदमी कैसे बने? कैसे आज जनता जो है, जनता उनकी आय से अधिक संपत्ति का खा बेचा भुगत रही है? आय से अधिक संपत्ति का खा बेचा कैसे भुगत रही है जनता? आप मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जनता जानना चाहती है आपसे, जो आपका कारनामा बोल रहा था, आपका भ्रष्टाचार बोल रहा था, 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला आपका नेता आज जनता की गाड़ी का 1 लाख करोड़ रुपए का आदमी कैसे बना है? ये जनता पूछना चाह रही है। बलात्कारियों को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना के साझा कराया, आज बलात्कारी जेल में है, आज बलात्कारी जेल में है, आपने बलात्कारियों को त्रिपाठी जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो टेंडरिंग सिस्टम है, ये क्या ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम होने के बाद इसकी स्क्रूटनी उतनी अच्छे अंदाज में हो पाती है? मैं वो शिक्षा माफिया हो, आपने तो शिक्षा विभाग को नहीं छोड़ा, आपने लोक सेवा को भी नहीं छोड़ा। अशोक जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर आप तक सवाल पहुंचा तो जवाब आप दीजिए। आपने तो जीती जागती भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी खोली है, भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी खोली आपने। त्रिपाठी जी, आपने गुंडे आदेश दे देते पुलिस को, आपने गुंडे आदेश दे देते पुलिस को। नहीं, ये बहस जहां तक पहुंचनी चाहिए, मुद्दा जो जितना सीधा था कि जिस राज्य में गुंडे आदेश दे देते पुलिस को, जिस राज्य में पुलिस के अधिकारी वो राज्य की बात कर रहे हैं। कुछ जवाब चाहिए, मैं चाहता हूँ। ये गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये टीवी चैनल के माध्यम। कुलदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से ये बता दें जी कि इन्होंने कहा कि माफियाओं पड़ेगा और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित है, और जनता के प्रति जवाबदेही देनी पड़ेगी उन्हें। नहीं, बहस को आपने बातों की चाल में घुमा कर रख दिया। अच्छा, ऐश्वर्या जी, आखिरी कमेंट आपका, 3 महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ये कि जो भी अधिकारी इस टाइम प्रताड़ित है, जो भी महिला अधिकारी